सच्चिदानंद भगवान की जय। कहा कि आप बोलती हैं कि गुण ही गुणों में बरतते हैं, लेकिन हमारा मन तो बहुत तेज भागता है, कभी कहीं है तो कभी कहीं है। कैसे इंद्रियों गुण गुणों में बरतते हैं, ये हम कैसे समझें, कैसे मानें? अगर इतना ही होता तो हमारा मन नहीं भागता, ऐसा संशय है। ठीक है, संशय हटाना हमारा काम है। दूसरा कहा गया कि 5 प्राण हैं और उनमें से जो 3 एक लाइन में आते हैं, प्राण, अपान, समान। ये जो एक लाइन में आते हैं, हम इनसे अपने जो भी हमारा मंत्र है उसको जगाना चाहते हैं, उस मंत्र से परमात्मा को पाना चाहते हैं। तो क्या तरीका है जिससे हम ये अपना काम कर लें? ठीक है, आपने कुछ बोला? चिदाभास। तीसरा है चिदाभास। ये चिदाभास क्या है और चेतन क्या है? ऐसे 3 प्रश्न हैं, 3-4 देखने भी हैं। एक बार फिर से बोले, सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वगुरुदेव भगवान की जय। सबसे पहले एक बार फिर से बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वगुरुदेव भगवान की जय। तो पहला, गुण ही गुणों में बरतते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि गुण ही गुण में, मतलब हमें ये समझ में आ रहा है 2 जगह गुण को यूज़ किया गया है ना। तो गुण ही गुण में बरतते हैं, तो एक गुण तो है आपकी इंद्रियां, इंद्रियों को गुण कहा है। तो एक इंद्रियां हैं और एक विषय है, इंद्रियों के अपने अपने विषय। जैसे कान है तो कान का विषय, आँख है तो आँख का विषय देखना, नाक है सूंघना, जिह्वा है चखना, और सारे शरीर की त्वचा जो है वो स्पर्श करना। ये सब के अपने अपने विषय हैं। तो एक तो हुआ इंद्री, पहला गुण इंद्री को बोला, दूसरा गुण बोला विषयों। तो बड़ी आसान सी बात है कि हर इंद्री अपने अपने विषय में विचरती रहती है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई कान देख ले, हम आंखें बंद कर लें और कानों से देखना शुरू करें, कोई संभावना नहीं है। हम कान पूरी तरह बंद कर लें और कहें हम तो आंखों से ही सुन लेंगे, वो भी संभव नहीं है। और भी इसी तरह सभी को मिला के देखिए आप, त्वचा है तो त्वचा सुनने और देखने का काम नहीं कर पाएगी। हाँ, कहीं पे इन सभी का थोड़ा बहुत सहयोग हो सकता है कि जैसे हम आँखों से देख भी रहे हैं और कानों से सुन भी रहे हैं, तो देखा जाए तो आँखों से भी पी रहे हैं और कानों से भी पी रहे हैं। ये अपनी जगह एक बहुत अच्छा उदाहरण। लेकिन केवल आँखों से सुना जाए, संभावना नहीं। केवल कानों से देखा जाए, संभावना बिल्कुल ही नहीं कानों से तो सुनने की, है ना। तो यह मतलब यही है कि हर इंद्री अपने अपने गुणों में बरतती रहती है ना। तो यहाँ बोला गया कि हम मन को कैसे काबू करें। दोनों बिल्कुल अलग अलग तरह के प्रश्न हैं। यहाँ इससे मतलब नहीं, यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब हम आँख से कुछ देखते हैं और आँख गुण अपने विषय में विचरती है, तो बस शुरुआत वहीं से हो जाती है। प्रश्न का जो छुपा हुआ भेद है वो ये है कि हम जब आँख से देखते हैं तो देखते से ही हमें कुछ ना कुछ स्फुरना हो जाती है। कहीं भी हम देख लें, कुछ सड़क पे देख लें तो बार बार मुड़ के देखते हैं, बार बार लगता है क्या हुआ, भीड़ इकट्ठी क्यों है, क्या बात है, जबकि कुछ लेना देना नहीं है आपको, लेकिन तब भी आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। इसी तरह हर एक का रहता है। कुछ हम नहीं सुन पाए तो फिर कहेंगे फिर से बोलना, क्या कह रहे है ना, क्योंकि सुनना कान से है और सुनाई नहीं दिया तो फिर बोलेंगे। तो इस तरह से शुरुआत जो होती है आँखों से ही सबसे ज़्यादा होती है। जब आँख देखती है तो मन कहता है और देख। मन लीडर है, इसमें कोई शक नहीं। सारी इंद्रियों का जो लीडर है वो मन ही है,
10 इंद्रियां हैं, 11वां मन है। तो कभी कभी तो 11वीं इंद्री बोल देते हैं मन को। तो मन कहता है कि हाँ चल खाएंगे, याद आ गई फलानी चीज़, उसका तो बड़ा अच्छा स्वाद रहता है, चलो चल के खाते हैं। कभी कोई अच्छा वो वाला गाना, वो तो बड़ा अच्छा है, सुनेंगे। ऐसा मन जो है आपको मजबूर करने लगता है। तो जिस टाइम पे मन इन्वॉल्व होता है उस टाइम आपको कंट्रोल करना है ना। ये सब साधक के लिए है, सिद्ध के लिए नहीं है। यहाँ इसका ध्यान रखना पड़ेगा। सिद्ध होने के बाद आप सब कुछ फ्री हैं, क्योंकि अब आपका मन बंध गया है, अब कोई झंझट ही नहीं है। तो आप देखें नहीं देखें आपको असर ही नहीं होना है। हम कितने भी पिक्चर देखें हमें कोई असर नहीं होता, हम कैसे भी सीन देखें हमें कोई असर नहीं होता। यही तो पहचान है। नहीं तो थोड़ा बहुत तो होएगा ना असर। और इसी से पता लगता है कि कौन कितनी ऊंचाई पे बैठा। बोलने को तो बहुत बोल रहे हैं, लेकिन वो खुद भी नहीं जानते कि हम कहाँ हैं। उनके गुणों से, उनके तरीकों से समझ में आ जाता है कि ये किस जगह पे बैठे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें समझने की हैं साधक अवस्था में, कि हमें अपने मन को कंट्रोल करना है। तो उस टाइम पे आप अपना कुछ मंत्र जाप करिए। जब भी आपका मन विचलित होता है, झट से मंत्र पकड़िए अपना, जिसका जो मंत्र है उसमें ध्यान लगाइए। और जब मंत्र जाप करते हैं तो 10 इंद्रियां उसमें लगा देते हैं। 5 तो विशेषकर ये जो आपको विचलित करती हैं 5 इंद्रियां, वो उसमें लगा दीजिए जब मंत्र जपते, तो फिर इधर उधर भटकेगा नहीं। तो जब भी आपको विचलित होने का टाइम है, जब भी आपको ऐसा लगता है कि हमें कोई चीज़ असर करी है, तो आप पूरी तरह अपने मंत्र में लग जाइए या भजन गाने लगिए। भजन ऐसी जगह के लिए बहुत अच्छा है, जब कोई आपसे लड़ रहा है, कोई गलत शब्द बोल रहा है, तब आप भजन बहुत अच्छे से गा सकते हैं। मान लो घर में ही झगड़ा हो रहा है तो आप भजन गाइए। वो तब भी सुनाता है तो आप जोर से गाइए कि मुझे अपनी ही आवाज़ सुनाई दे, दूसरे की ना सुनाई। है कठिन काम, कैसी परिस्थितियां हैं, क्या है, वो कर पाओ कि नहीं कर पाओ, कितना संभव है, ये आपके ऊपर है, ये आप देखिए। तो यहाँ पर गुण ही गुणों में बरतते हैं का मतलब यही है कि हर इंद्रिय अपने अपने विषय में बरतती रहती है, क्योंकि जिसका जो स्वभाव है वो होता रहेगा, ना भी करो तो भी होता रहे। तो इंद्रियां इतनी कंट्रोल हो जाएं कि देख भी रही हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, सुन भी रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा जब कंट्रोल हो जाता है मन, तब आपकी स्थिति वो बनती है या फिर प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद स्थिति ऐसी बन जाती है, दोनों है संभावनाएं। कई बार कुछ कसर भी रह गई है और प्राप्ति हो गई है, तो सारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं। उसी से पता लगता है कि सही में पहुँचे कि नहीं पहुँचे। कम से कम अपने लिए तो पता लगता है, दूसरे का हम नहीं कह सकते, लेकिन ये बिल्कुल पक्की बात है। वैसे ये भी सही बात है कि कोई भी पूर्ण पुरुष ही पूर्ण पुरुष को पहचान पाता है। सब कहते रहेंगे बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे, ऐसी जगह थे वैसी, लेकिन जो पूर्ण पुरुष दूसरा हो जाएगा वो उस बाद में समझ जाएगा कि वो किस जगह पे थे, है ना। क्योंकि वो पूर्ण हो गया, अब उसमें कोई कसर नहीं बची। इसलिए वो जो पहले बोलते रहे, सुनते रहे, बहुत अच्छी बात है जो बोल रहे हैं, बुरा नहीं है। क्योंकि जहाँ कुछ नहीं है तो कोई तो है बोलने वाला, आवश्यक तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूर्ण पुरुष हर जगह तो मिलते नहीं है। तो जितना भी सुना है, जितना भी जानता है, जितना भी ज्ञान अर्जित किया है पुस्तकों से, वो कुछ तो आपको बता रहा है। बाकी आप भी अपना ज्ञान बढ़ाइए और उसकी गलतियाँ ढूंढिए, बोलिए मत। हमने बहुत ज़्यादा सुना लोगों का, और हर गुरु को सुना। कभी गुरुदेव ने ये बंधन करा ही मत कि तुम नहीं करा कि तुम इसका मत सुनो कि उसका मत सुनो, किसी सबका सुनते रहे। और इतनी समझ में आने लगी थी कि कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कितना गड़बड़ है, सही है, क्या बात है, बिल्कुल क्लियर होने लगा। तो ऐसे खाली सुनने के साथ साथ इन चीज़ों को भी उठाइए, है ना, तब आपकी है विजय सामने खड़ी है, समझिए। अगर आप बस सुनते रहे फिर चले गए, फिर सुन लिया, फिर चले गए, तो ये कब तक सुनते रहोगे। उनको विश्लेषण भी करो। इसीलिए हम बार बार कहते हैं श्रवण करने के बाद मनन करो, है ना। मनन खूब अच्छे से हो जाए तब आप कंफर्म करो, और कंफर्म हो जाए कि हाँ मैं सही हूँ, तब फिर आप निधिध्यासन करिए। जो बहुत जल्दी निधिध्यासन कर देते हैं वो भी बहुत गलत बोलते हैं। शुरू जो हमने नहीं भी बताया था कमला पार्क में, तब भी हमें गलतियाँ दिखती थी, तो कभी कभी हमें टोक देते थे, बस इस ज़्यादा, क्योंकि नकली बात आगे बढ़ाओगे तो और ज़्यादा खुल जाओगे।
इसलिए कभी कभी बोल देते थे, सब पलट के देखते थे कि ये कैसे ऐसा बोल रही, इतनी बड़ी हिम्मत ये कैसे कर रही। तो हमें पता था, इसलिए हम कह देते थे। और किसी को पता नहीं था कि हम ये आखिर कैसे इतनी हिम्मत कर कैसे रहे कोई विशेष, कि वो हमें सिखाएगा। हम तो बरसों से बोल रहे हैं, हमको कैसे गलत हमने किसी को कभी नहीं कहा, कितना भी गलत हो तो भी नहीं कहा। एक बार कहा था तो बहुत बवंडर मचा था। उपाध्याय जी जो थे उनसे कभी हमने सही बिल्कुल सबूत के साथ बोला था, तो बहुत ज़्यादा उधमबाजी हुई थी। तो हमें समझ में आ गया कि कोई मतलब नहीं है, ये जिस उस पर चल रहे हैं चलने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो अपना उत्थान करना है। तो इस तरह से आपको भी अपने को ऊपर उठाना है, उसको तर्क करना है, अपने मस्तिष्क में हर बात को तर्क से तोलना है। तर्क से तोलोगे तब सही गलत का अंदाज पड़ेगा, और तब फिर जल्दी हम फिर से कहें कि जल्दी मत करो निधिध्यासन करने की, जल्दी करोगे तो फिर बाद में ठीक ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस चीज़ का निधिध्यासन हो जाता है फिर निकालना मुश्किल होता है। जो तुमने जीवन में निधिध्यासन करे हैं जगह जगह, वही तो निकालना कितना मुश्किल हो रहा है। इतना सत्संग सुन के भी वो नहीं सीख पाते जो सत्संग में सुन रहे हैं, वो चलता है जो पहले से दिमाग में बैठा है। इसलिए आप श्रवण के बाद मनन जरूर करिए, चिंतन जरूर करिए, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये जो 5 प्राण हैं, ये कौन कौन से हैं? तो प्राण तो आप सभी जानते, प्राण जो कहते हैं ये प्राण 5 प्राण हैं, तो भी पहला उसमें प्राण ही कहलाता है। 5 प्राण हैं, उसमें पहला नाम तो प्राण ही है, और दूसरा नाम है अपान, दूसरा नाम है अपान, तीसरा है समान, और चौथा है उदान, और 5वां है व्यान। ठीक है, कैसे हैं ये 5? पहला है प्राण, प्राण जो हम सांस लेते हैं उसको बोलते हैं। ये प्राण जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, तो जो सांस लेते हैं उसको प्राण बोलते हैं। और यही जो सांस अंदर जा रही है, जो ऑक्सीजन, जो भी हवा जा रही है उसमें से ऑक्सीजन शरीर खींच लेता है, ब्लड में मिल जाता है, लंग्स में जाकर वो खून में मिल जाता है, और फिर वो जो प्राण है वो 5 भागों में डिवाइड हो जाता है, मतलब 5 काम करता है। ये जो प्राण है यही अलग अलग जाके अलग अलग नामों से बन जाता है। तो सबसे पहला है प्राण, दूसरा है अपान। अपान का मतलब जैसे शब्द से ही पता लग रहा है, नीचे वाला। नीचे वाला मतलब नीचे के धड़ में जो भी काम हो रहा है वो अपान कर रहा है। जैसे आप लेट्रिन जाते हैं, प्रेशर बनता है, गैस पास होती है, आदि आदि जितने बच्चे होना है, जितने भी आप सोच लो नीचे के, वो सब किससे होते हैं? अपान से। तीसरा है उदान। उदान जो है वो यहाँ से ऊपर का सारा काम उदान करता है। उदान ऊपर वाला। ऊपर वाला जो है वो छींक आना, डकार लेना और पलक झपकना, आंसू आना, सारे ऊपर के काम जो है वो कौन करता है? उदान। ये अभी हम खाली प्राण की बात कर रहे हैं कि प्राण ही इतने भागों में बंट गया है ना। अभी तक जो तीनों हैं प्राण अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो चौथा वाला है वो है, बोलिए, व्यान। चौथा वाला व्यान है। व्यान का मतलब है जो शरीर के पूरे हिस्सों में खून में मिलकर खून को दौड़ाता रहता है, उसका नाम है व्यान। क्या हुआ? प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान रह गया। समान पहले आता है, जो हम छूट गया तो बाद में बताएंगे। तो क्या था? जो व्यान है पूरे शरीर में जो खून को दौड़ाता है, उसका काम, उसका नाम है व्यान। काम है शरीर को दौड़ाना, शरीर खून को दौड़ाना, और खून के जितने भी काम हैं उसी के द्वारा होते हैं। कि कहीं चोट लग गई है तो उसको ठीक करना, ताज़ा ताज़ा खून वहाँ जाना, जख्म भर देना, ये सब काम व्यायाम के दायरे में आते हैं। और 5वां है तो चौथा, लेकिन 5वां जो है वो समान। समान मतलब जो बीच के धड़ में काम करता है, नाभि के पास।
इसलिए समान को नाभि पर ही मानते हैं। सबसे ऊपर है उदान, उससे समान नीचे अपान, पूरे शरीर में व्यान, और प्राण जो ले रहे हैं सांस वो प्राण मुख्य है। प्राण के भी 5 भाग हो गए, और ये जो 5 भाग है उसमें उदान में अपने 5 भाग हैं। कोई पलक झपकने का काम करता है, कोई डकार आने का काम करता है, कोई ऐसे 5 भागों में बांटा हुआ है हमारे अध्यात्म में। इस तरह से ये प्राण के काम है। यहाँ चर्चा ये हो रही है कि प्राण, समान और अपान, ये इनका क्या काम है, नाम जप में क्या काम है, कैसे नाम जपा जाए कि ये हमें जागृति दिला दे, ये हमें ब्रह्म तक पहुंचा दे। तो बड़ा आसान है, आप सिंपल करेंगे। अगर आप नहीं भी जानेंगे तो भी केवल करेंगे तो सही हो जाएगा। ये कुछ भगवान की लीला ही है कि कोई ने कभी भी गुरु ना बनाया हो, कभी नहीं जानता और वो शुरू कर दे तो सब ठीक हो जाता है। ध्यान करने कोई बैठे, उसने कोई कानून नहीं जाने, कोई नियम नहीं जाना, धीरे धीरे भगवान सीधा कर देते हैं। कोई शुरू करते हैं ऐसे कर करके और धीरे धीरे भगवान को सीधा कर देता है। जब ध्यान लगती है तो भगवान, ध्यान लगाते हैं तो भगवान अपनी जिम्मेदारी पर ले लेते हैं। थोड़े दिन देखते हैं और फिर सब सही होने लगता है। जब आप पढ़ेंगे, जानकारी मिलेगी तो आपको लगेगा हाँ हम सही करते हैं। तो भी ऐसा चलन है कि गुरु से पूछते रहना चाहिए, गुरु से मालूम करना चाहिए। तो सीधा बस ये है कि आप एक लंबी सांस लीजिए। हम प्रणव के नाम से बताएंगे आपको कि प्रणव ही जो मुख्य है। प्रणव का मतलब बताइए। प्रणव जो है ओम से है, गुरु मंत्र ओम। अब क्योंकि प्रणव की बात कर रहे हैं तो सभी अपने अपने मंत्र को समझ लो, है ना। जो गुरु मंत्र होता है तो यहाँ ओम का कह के सबकी बात कर ली कि जो प्रणव है उसको किस तरह से, ओम को एक लंबी सांस लेके और आप शुरू करिए। यहाँ जानने की ये बात है, ये खासतौर से जानकारी होना चाहिए। अगर आप प्रणव का जाप कर रहे हैं तो जब ओम बोला जाता है तो ओम जो बोला जाता है 3 हिस्सों में अगर आप बांट लें समय को, तो जो 2 हिस्से हैं उसमें तो ओम बोलना है और बाद में मुंह बंद करके एक हिस्सा पार करना है। मान लीजिए समय 30 सेकंड में आपने बोला ओम को, तो 20 सेकंड तो ओम बोलने में लगाएंगे और 10 सेकंड ओम, 10 सेकंड ये सुने तब सही है। प्रणव का जो जाप है 20 सेकंड आप बोलने में लगाइए और 10 सेकंड मुंह बंद किए हुए आवाज़ गूंजती रहे। ये जो आवाज़ का गुंजन रहता है वो आपके रोम रोम में बैठ जाता है, धीरे धीरे पूरे शरीर ग्रहण करता है और पूरे शरीर में ओम बसने लगता है। या राम का कहो तो राम का भी इसी तरह का है। राम जो मंत्र है वो भी इसी तरह का है, उसको भी आप ऐसे ही जप सकते हैं। तो ये हुआ तरीका आपको किस तरह से हम जाप करें। ऐसे जाप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कभी जल्दी जल्दी में बैठे हैं तो वैसे ही आप जाप कर सकते हैं, है ना। माला जप रहे हैं तो वैसे ही जाप कर सकते हैं, राम 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 कर सकते हैं। जिसका जो मंत्र है कर सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप करोगे तो सही हो जाएगा। कुछ बातें ध्यान रखिए और करते जाइए। पूरे निवृत्त होकर बैठिए, फुर्सत होकर बैठिए। अगर आपको नींद आ जाती है ध्यान करने में या जाप करने में तो चाय वाय पी के बैठ जाइए तैयार होकर कमर कस के, है ना। कई लोगों को ऐसा होता है कि ध्यान के नाम से नींद आने लगती है ना। कई हम यहाँ भी कराते हैं तो भी हमने ऊँगते देखा है लोगों को, समझते हैं कि हम जग रहे हैं और बिल्कुल झुक तक जाते हैं जाप वो करते करते, ध्यान करते करते। तो इतना तो अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि हम सत्संगी हैं। इसका तो ध्यान पूरे टाइम रखना पड़ेगा कि हम सत्संगी और फिर सत्संग में ही बैठे हैं। इसलिए आपने जो पूछा उसका यही मतलब है। एक तीसरा और प्रश्न है, चौथा जो भी कहो, कहा कि ये चिदाभास क्या है और चेतन क्या है। आप में अभी कुछ थोड़ी चर्चा हुई
कि दो तरह की मैं हैं। सबके पास दो तरह की मैं है। तो जो एक आप मैं सारे दिन रखते हैं, ये चिदाभास की मैं है। और एक जो असली मैं है उसकी आपको खबर नहीं है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अभी आप जिसको मैं जानते हो वो वाली मैं नकली मैं है, और जिसको नहीं जानते हो वो असली मैं है। क्योंकि अभी आप ये मानते हो कि ये शरीर मैं हूँ, इसलिए दिन भर मैं जो शरीर करता है वो मैं करता हूँ, ऐसा मानते हो। और हमने आपको बताया कि आप शरीर नहीं हो, आप ब्रह्म ही हो। हर जीव ब्रह्म है, और क्योंकि तुम बहुत श्रेष्ठ हो, मनुष्य बन के आए हो, इसलिए तुम्हें पूरा हक है ना, ब्रह्म से मिलने का, ब्रह्म हो जाने का, ब्रह्म को समझ लेने का और पूर्णता प्राप्त कर लेने का। ये आपको पूरा अधिकार मिला है। अधिकार कब मिल गया? जब आप मनुष्य बन के आए, उसी समय अधिकार मिल गया। अब आप नहीं मानो, लात मारो, तो ये आपकी मर्जी। जीवन व्यर्थ कर जाओ तो आपकी मर्जी। यहाँ तो कोई भी ऐसा नहीं है, लेकिन सब ऐसा ही कर रहे हैं। इसलिए हमें ये बात भी बोलनी पड़ती कि हर कोई इस बात को जानते हुए भी इसकी अवहेलना करता है और पूरा जीवन व्यर्थ ही गंवा देता है, और बाद में फिर रोता होगा जो भी है ना। क्योंकि आया तो इसी के लिए था। मरते टाइम याद आ जाता है कि मैं तो इसके लिए आया था, ये तो मैंने कुछ करा ही नहीं। फिर समय मांगने लगता है। जिसने 60-80 साल में कुछ नहीं किया, वो कितने देर में कर लेगा? 10 मिनट में, 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 महीने में, कितने दिन में कर लेगा? अब तो मौत नाच रही है, कुछ समझ में तो आना नहीं है कि इतने दिन बाद मर जाएंगे। तो हर दिन यही गिनेगा कि अब 29 दिन बचे, अब 28 बचे, तो ऐसे में तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। जब इतना निश्चिंत जीवन दिया था भगवान ने, तब तो आपने किया नहीं, और अब आपको लग रहा है। तो इसीलिए कहा है कि बड़ी कष्टप्रद होती है मृत्यु, और कोई बात नहीं है। बात यही है कि जो सारे जीवन भूले हुए थे, वो मरते समय भगवान ने याद दिला कि बोल, तूने जगत में आने से पहले वायदा किया था ना, इस जन्म में मैं भजूंगा, इस जन्म में मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। और तू बाहर आके इतना तल्लीन हो गया जगत में कि मुझे ही भूल गई, मुझे कुछ समझा ही नहीं तूने। अब इस घबराहट में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तकलीफ होती है, जान निकलती नहीं है। कई लोग छोड़ना ही नहीं चाहते जान, और कहते हैं देखो वो लेने आए हैं, वो लेने आए हैं। कई अंतिम समय में कई लोगों का ऐसा भी हाल रहता है, जो कहते हैं देखो वो लेने के लिए आए हैं, हमें दूध, मृत्यु के दूध लेने के लिए आए। क्यों? क्योंकि डर लग रहा है कि हमने कितना गलत करा सारी जिंदगी, अब हमें सजा मिलेगी। उस टाइम पे इसलिए कष्टप्रद होती है। उससे विपरीत कोई प्राप्त पुरुष है तो उसको कोई कष्ट नहीं। उसको लगता है कि मैंने पूरा अपना काम कर लिया है, अब मुझे आराम से जाने का है, मौका है आराम से जाने का। अगर मैं नहीं करता तो मुझे परेशानी लगती। जब मैंने ये सब कुछ किया है, मेरा काम भी पूरा हो गया है, अब जब चाहे जब उठा ले। पहले से भी उसको ऐसे ही रहता है कि भगवान जब चाहे उठा ले, हमें कोई इच्छा नहीं है जीने की। लेकिन इच्छा क्यों है? क्योंकि दूसरों का कल्याण करना। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई, और क्योंकि जिसने जिम्मेदारी समझी है जीवन भर, वो यहाँ भी जिम्मेदारी समझेगा कि जितना बने उतना करें। कई बार ऐसा हो जाता है घर में कि तबीयत खराब होती है, तो बोलते हैं कि अरे तबीयत तो इतनी खराब हो रही है और तुमको जाने की लग रही है, तो हम बोल देते हैं हम तो जिंदा ही इसीलिए हैं। और कुछ भगवान की लीला भी ऐसी है कि यहाँ आके ठीक हो जाती है। आप लोगों को थोड़ी बहुत तो खबर मिलती है कि हमारी तबीयत खराब है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पता लगता। इस तरह से क्या मतलब है? एक है चिदाभास, एक है चेतन। ठीक है ना? ये चिदाभास का क्या मतलब है? एक जीव है और एक चेतन है। एक क्या बोलते हैं, जड़ है और एक चेतन। यही के यही दोनों है।
अभी दो पक्षियों की बात हुई, वही बात है कि यहाँ दोनों हैं। ये जड़ है, इसमें रहने वाला चेतन है ना। ये जो जड़ है इसमें रहने वाला चेतन है। चेतन दिखता नहीं और उसकी परछाई समझ में आती है। परछाई क्या है? वो जो नकली मैं है वो परछाई किसकी? जो दिखता नहीं। चेतन की जो परछाई है वो क्या है? चिदाभास। जो इसकी मैं है वो चिदाभास है। जीव की जो मैं है वो चिदाभास है। ब्रह्म की जो मैं है वो असली चेतन है, चेतन की मैं है ना। तो जो ये जान जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ, वो चेतन के ही सब कुछ होता रहता है। भगवान उससे जो भी काम कराने हैं कराता रहता है, और जो जीव है उसको बिल्कुल उसकी खबर नहीं रहती कि मैं हूँ क्या आखिर। तो वो जो परछाई है वो काम करती रहती है। अब हम और बताएंगे आपको और स्पष्ट करेंगे। जैसे समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए कि वो जो आकाश में सूर्य दिख रहा है वो चेतन है। कुछ लोग पहले कभी सुना है, कुछ लोग नए भी हैं। वो जो सूर्य है उसको थोड़ी देर के लिए चेतन मान लीजिए। ये जो ऊपर है वो तो चेतन है, और 4-5 घड़े भरे रखे हैं या कुछ और भरा रखा है पानी से, उसमें सूर्य की परछाई दिख रही है। तो ये जो परछाई दिख रही है ये चिदाभास है। सूर्य तो एक है, चेतन तो एक है। सूर्य तो एक है, लेकिन घड़े जितने हैं सब में उसकी परछाई है। तो ब्रह्म तो एक है, जितने जगत में जीव जंतु है, भूत प्राणी है, सब में चिदाभास है। वो परछाई है। वो जो परछाई है वो कहती है मैं हूँ, यही मैं हूँ, मुझे मानो, मैं दिखता हूँ। हम सूर्य की इसलिए दे रहे हैं आपको उदाहरण कि सूर्य आपको दिखता है और चेतन आपको दिखता नहीं है। तो दिखने वाली चीज़ से आप आसानी से समझ पाओगे। अगर आप ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए कि चेतन सूर्य है लेकिन दिखता नहीं है, तो परछाई तो दिखेगी नहीं। बताना है परछाई, आपको समझाना है परछाई, और बात कर रहे हैं सूर्य की, क्योंकि सूर्य असली है, चेतन है, और उसकी जो परछाई है, जब कुछ होएगा तभी तो परछाई होगी ना। पहले तो यही सिद्ध हो गया अगर कुछ ना कुछ तो जरूर है, भले ही दिखता ना हो, लेकिन कुछ ऐसा जादू है कि जो नहीं दिखता वो भी अपनी परछाई दिखा देता है। परछाई वो खुद तो किसी किसी को ही दिख पाता है, लेकिन परछाई सब में अपने अंदर है। तो इनकी ठीक है, क्या है कि जो परछाई है वो क्या है, किसकी है? सूर्य की। यहाँ जो चिदाभास है वो परछाई है ब्रह्म की। ब्रह्म बैठा है और परछाई से अवगत करा रहा है। परछाई से अपने आप को बता रहा है। बंदे सुनाई में नहीं दे रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए, वो चलता रहेगा। बोलेंगे ना तभी हो, बोलते हैं ना तब होता है। तो क्या मतलब है कि वो जो ब्रह्म है उसकी जो परछाई है वो चिदाभास है। वो इसलिए है कि ब्रह्म की खबर मिलती रहे आपको। वो कौन सी चीज़ है जो सब कुछ करा देती है? देख पाते हैं, सुन पाते हैं, चख पाते हैं, चल पाते हैं, सारे जो हमारे जीवन के काम हो रहे हैं, वो आखिर कौन सी ताकत है? तो जब आप इधर आते हो अध्यात्म में, जब इसकी चर्चाएं सुनते हो, तो फिर विश्वास धीरे धीरे होता है, एकदम नहीं होता है। शुरू शुरू में तो कोई नहीं आएगा कि गप्पबाजी है, सब क्या फालतू की बात है, कुछ भी बना लिया और बोलते रहते हैं बैठ के। लेकिन
जैसे जैसे आपको पता लगता है कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, तो आपको धीरे धीरे विश्वास होता है इन बातों में दम है, और फिर इच्छा बढ़ती है, सुनने का और मन होता है कि और सुना जाए और इसका ज्ञान बढ़ाया जाए। होता है ना जी, सभी को शुरू शुरू में नहीं अच्छा लगा होगा, बहुतों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, और इसलिए बहुत से लोग आके भी चले जाते हैं। अगर वो इतने दिन ना आए कि समझ में आने लगे थोड़ा बहुत, तो फिर नहीं आएंगे, और कोई हिम्मत करके आता रहेगा तो धीरे धीरे समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा तो आगे ज्ञान बढ़ता जाएगा, और जब ज्ञान बढ़ता जाएगा तो उसका रस आएगा, और उसमें वो तरह तरह की नॉलेज लेना चाहेगा, अध्यात्म में जाना चाहेगा। और ये भी बात है कि जिसने अध्यात्म का सुना है उसको फिर और कोई पसंद नहीं आता। देख लीजिए, आप भागवत कितना भी सुनेंगे आपको मजा आएगा सुनने में, बार बार जाना होगा, है ना। और कुछ कथा सुनेंगे, किसकी कथा होगी? सत्यनारायण की। सत्यनारायण कथा सुनेंगे तो भी आपको होगा कि भाई कथा हो रही है, कथा हो रही है। लेकिन एक बात और हम यहाँ पे बता दें, क्योंकि कथा की चर्चा चल रही है, शुरू में कथा इसी को बोला जाता था। जब भारत में ज्ञानी थे तो यही कथा करते थे, कथा का नाम यहीं से पड़ा है। लेकिन कई लोग कथा के नाम से चिढ़ते हैं, तो हम कथा ज़्यादा बोलते नहीं, प्रवचन ही बोल देते हैं। जबकि कथा से ही शुरुआत थी कि फलाने फलाने जो आए हैं संत वो कथा कर रहे हैं। तो कथा यहीं से शुरू थी। जब लोगों को ये ज्ञान खत्म हो गया, डूब गया, लोग जानना खत्म हो गया, तो उन्होंने एक सत्यनारायण की कथा बना दी कि इसी डर से थोड़ा डरेंगे लोग, सच बोलेंगे। इतना ज़्यादा झूठ फैल गया सारे में कि लोग झूठ के ही ताने बाने में रहने लगे। तब फिर सत्यनारायण की कथा के कोई तो डर बैठा लूँ ना, तो सत्यनारायण की कथा सब जानते हैं, सत्यनारायण कथा हो रही है, सबकी बातें चल रही हैं, है ना, क्योंकि इतनी सुन रखी है कि वो तो अच्छे से पता है कि अब क्या होने वाला है ना। कोई भी सत्यनारायण की कथा आपको 5 मिनट में सुना के बता देगा। लेकिन कथा है भाई, सुनना चाहिए ध्यान से, इसलिए वहाँ कहा जाता है कि भाई चुपचाप सुनो। और अब तो पंडित लोग भी इतने आदी हो गए हैं, तो उन्हें पता है कि मुझे तो अपना काम करना है, बाकी जो कर रहे हैं करने दो। ऐसे ही होता है ना। तो इस तरह से आपको ये समझना है, क्या समझना है कि अगर मान लिया जाए कि सूरज है चेतन और बहुत से घड़े भरे रखे हैं पानी के, तो उसमें जो सूर्य दिख रहे हैं, देखो सूर्य ही दिख रहा है, कुछ और नहीं दिख रहा। सूर्य की परछाई सूर्य ही दिख रही है, पता लग रहा है कि ये सूर्य है, परछाई है, ये तो जानते हो, जीव हो इसलिए जानते हो। लेकिन वो जो परछाई है वो सूर्य ही बन के दिख रही। तो वो जो परछाई है उसको चिदाभास कह दिया। तो यहाँ पर जो ब्रह्म है, समझ, थोड़ी देर के लिए समझ लो, ब्रह्म है ब्रह्म यहाँ और यहाँ, है ना, है पूरे शरीर में, रग रग में, कण कण में, हर जगह है। कोई जगह ऐसी नहीं है, चाहे आकाश हो, चाहे पाताल हो, चाहे कुछ भी हो, पृथ्वी हो, 7 तल हो, तो भी हर जगह ब्रह्म है। कुछ हो ना हो ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म से ही सारा बना है, और ब्रह्म नहीं होगा तो चीज़ बनेगी कैसे? जो भी जिससे बनता है उससे वो होता है। बहुत सा आसान सा हम बताएं आपको कि पूड़ी आटे से बनी है, कोई कहे नहीं इसमें आटा नहीं है, मान लोगे, सिक गई है तो थोड़ा उसका दूसरी तरह का रूप हो गया, लेकिन है तो आटा, है ना। और ऐसे ही कोई चांदी के गिलास बनाए और कह नहीं ये तो गिलास है, चांदी थोड़ी है, तो बताओ चांदी है, जिसको गिलास के रूप में ढाल दिया है ना। ऐसी सोने की चीज़ है कि सोना है ठीक है, लेकिन अंगूठी बनी है, तो अंगूठी मानोगे कि सोना मानोगे कि दोनों मानोगे? वैल्यू तो सोने की है, अंगूठी की तो इतनी वैल्यू नहीं है, बन रही तो बहुत थोड़ी सी रहती है ना। अंगूठी बना दी तो क्या मतलब है कि वो जो अंगूठी बना दी उसने, उसका एक नाम हो गया, उसका एक रूप हो गया, उसका एक आकार हो गया, इसलिए वो अंगूठी बन गई, इसलिए वो लौंग बन गई, इसीलिए आदि आदि जितने गहने बनते हैं सब बन गए। मतलब क्या हुआ
कि अधिष्ठान सोना, अधिष्ठान चांदी, अधिष्ठान लोहा, सब लगा लीजिए अपने आप, है ना। जहाँ जहाँ लोहा है, भले ही हथौड़ी है लेकिन जानते हो लोहे ही है, लोहा है ना। तो कोई भी चीज़ अपने अधिष्ठान से अलग नहीं हो सकती। ऐसे ही तुम चिदाभास हो, तुम्हारा अधिष्ठान ब्रह्म है, तुम ब्रह्म से अलग कैसे हो जाओगे? असली में तुम ब्रह्म ही हो। ये तो खोज करने के लिए है, जिसको तुम बाहर मालूम होने देता है परमात्मा कि तुम चिदाभास जीव हो। मतलब ब्रह्म का जो चिदाभास है वो जीव है। तो इतना परिचय वो दे रहा है कि खोज कर आखिर ये कौन है, ये क्या है। तो अंत में तू यही पाएगा कि मैं ही हूँ असली वाला, क्योंकि मैं मरता नहीं, मैं जाता नहीं, मैं आता नहीं, मैं खाता नहीं, मैं कुछ करता नहीं, तो मैं कौन हुआ? ब्रह्म हूँ इसलिए नहीं करता, और जीव हूँ इसलिए करता हूँ, है ना। जीव हूँ इसलिए सब करता रहता हूँ। कैसे करता रहता हूँ? अहंकार में करता रहता हूँ कि मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं नहीं करूँ तो कुछ नहीं होगा। ये जीव का स्वभाव। और ब्रह्म तो कब क्या कर देता है पता ही नहीं लगता ना, कि करता भी है कि नहीं करता। कैसे भरोसा करें हम कि ब्रह्म कुछ करता है? वो तो गुरुओं से सुना है कि सब ब्रह्म है, होने से ही हो रहा, और सचमुच में ब्रह्म कुछ नहीं करता। अब ऐसे टाइम पे जब परेशानी होती है कि अभी अभी आपने कह दिया कि ब्रह्म कुछ नहीं करता, और अभी अभी आपने कह दिया कि ब्रह्म ही कर रहा है सब कुछ, तो ये क्या किसको माने? ब्रह्म है बिजली, ब्रह्म है बिजली, और तुम लोग हो बल्ब, पंखे, प्रेस आदि आदि, है ना। अगर बिजली घर में है कि नहीं है तो तुम क्या करते हो? कहे कोई कि बिजली है कि नहीं है तो झट से सुई दबा के देखते हो है, और नहीं है तो कह देते हो नहीं, है ना। मतलब क्या? वैसे स्विच दबाते तो कुछ नहीं होता। अगर बिजली नहीं है और स्विच तुम करते तो चालू करते, ऑन करते तो कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि बिजली है और तुमने स्विच ऑन करा तो बल्ब जल जाता है। अब दूसरी बात यह है कि बिजली भी है और स्विच भी ऑन कर दिया लेकिन बल्ब नहीं है। बल्ब का भी तो होना जरूरी है ना। इतने बल्ब हैं, इनकी रचना क्यों करी? क्योंकि ये सब ब्रह्म का ही रूप है। ठीक है, रूप नहीं होता, नाम नहीं होता, आकार नहीं होता, लेकिन उसने अपना परिचय कराने के लिए तुमको भेजा है कि मेरा परिचय ग्रहण कर, मुझे मालूम कर कि मैं कौन हूँ आखिर। तो पता लगता है कि वो बिजली मात्र है। जो बल्ब फ्यूज हो गया वो नहीं जलता, है ना। जो फ्यूज नहीं हुआ वो जलते रहते। कई बार हम माला लाते हैं, बीच बीच के बल्ब फ्यूज हो जाते हैं। पहले तो ऐसी माला आया करती थी कि एक बल्ब फ्यूज हो गया तो सब भी जलती नहीं थी। अब और उसको एडवांस कर लिया है, तो भले ही एक दो बल्ब निकाल भी दो तो भी जलती है, और फ्यूज हो गए तो भी जलती है ना। तो पूरी तरह से फिर बिल्कुल कोई उदाहरण नहीं बैठता। किसी भी उदाहरण की बात कर लो, ब्रह्म की नकल नहीं हो सकती। ब्रह्म एक ऐसा अनोखा है जिसका कहीं कोई उदाहरण है ही नहीं, क्योंकि उसके जैसा दूसरा है ही नहीं कोई। जिसके जैसा दूसरा नहीं है, बाकी सब द्वंद्व है। द्वंद्व का क्या मतलब है कि अगर एक है तो अपोजिट वाला भी है ना। मर्द है तो औरत भी है कि नहीं। सुबह है तो शाम है, रात है तो दिन है, कड़वा है तो मीठा है, सबका है दूसरा दूसरा शब्द निश्चित है, लेकिन ब्रह्म की टक्कर का कोई है ही नहीं। तो क्या है? निर्द्वंद है ब्रह्म। क्या है? उसमें कोई द्वंद्व है ही नहीं, उसकी टक्कर का कोई है ही नहीं। इसलिए उसकी बराबरी में कोई नहीं है, उसकी किसी से तुलना की नहीं जा सकती, उसका सही सही उदाहरण दिया नहीं जा सकता। तो इशारे कर करके ही आपको हम समझाने का प्रयत्न करते हैं
कि आपको कुछ भनक मिले और आप उसको विचार करें और मेहनत करें और कुछ जानकारी मिले तो और प्रश्न पूछें। तो जब प्रश्न नहीं पूछते हो तो हमें पता लग जाता है कि कौन मनन चिंतन में है और कौन हमें ही बेवकूफ़ बनाने में लगे, है ना। कई बार लोगों का ये भी कहना है कि प्रश्न पूछ रखने का मत भूल, लेकिन हम तो इसी तरह से आंकते हैं कि कौन चिंतन मनन करता है, नहीं करता है, कितना करता है। तो अगर चिंतन मनन करेगा तो निश्चित रूप से उठेगा ही, भले ही प्राप्त पुरुष हो या अप्राप्त हो। प्रश्न प्राप्त पुरुष रखता है तो और भी अच्छा होता है। अगर प्राप्त पुरुष प्रश्न रखता है तो वो सबके लाभ का होता है, इसलिए और भी अच्छा होता है। क्योंकि जितना अच्छा प्राप्त पुरुष प्रश्न रख सकता है, एक अप्राप्त नहीं रख सकता। इसलिए कह देते हैं कि जिसको जो रखना है रख दो। आप अपने लिए क्यों सोचते हो? कई लोग ये सोचते हैं कि अब तो हमारा हो गया, अब हम क्यों प्रश्न रखें, हम तो पूरे सुलझ गए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न तब भी रख सकते हैं। उसका उदाहरण हम इस तरह देते हैं कि कई बार आपने देखा है कि टीवी पर प्रोग्राम आया करते हैं, स्वास्थ्य को लेके प्रोग्राम आते हैं, तो एक पूछता है प्रश्न और एक जवाब देता है, तो दोनों ही डॉक्टर हैं। ये मत समझो कि वो दूसरा वाला साधारण आदमी, वो भी डॉक्टर, क्योंकि जितने अच्छे से वो प्रश्न को समझेगा उतना साधारण आदमी नहीं समझेगा। इसीलिए जानकार आदमी जब प्रश्न रखता है तो बहुत अच्छे से रख पाता है और इस तरह से सबको लाभ मिलता है। इसलिए शर्मा जी को ही बहुत आदत है, प्रश्न शुरू से ही बहुत अच्छे रखे हैं शर्मा जी ने, अच्छे दमदार प्रश्न रखते हैं और आप भी रखते हैं अच्छे प्रश्न, सभी रखते हैं अपने अपने समय में। लेकिन जब प्रश्न रखते ही नहीं हैं तो लगता है भाई करते क्या है ये लोग 6 दिन। काम करने में कोई ऐसा थोड़ी कि आपका दिमाग काम नहीं करता है, जाने कहाँ उलझे रहते हो, जाने कहाँ का सोचते रहते हो। काम करते में भी तो आप चिंतन मनन कर सकते हो। कौन सा समय ऐसा है जब आप चिंतन मनन बिना करे काम करते हो? बस जगत का चिंतन करते हो, चिंता ही करते हो, चिंतन छोड़ देते हो, चिंताओं में लगे रहते हो। झाड़ू लगा रहे हो तो चिंता हो रही है, ऑफिस जा रहे हो तो चिंता हो रही है, कुछ भी एक्सीडेंट भी इसी चक्कर में हो जाते कि गाड़ी तो चला रहे हैं लेकिन चिंता में पता नहीं क्या दिमाग में आ गया और ध्यान ही नहीं रहा, ब्रेक लगाना और हो गया। इसलिए आपको चिंतन मनन खूब करना है। तो यहाँ बात हो रही है चिदाभास और चेतन की। चेतन कौन है? देखा जाए अगर बिजली से तुलना करते हैं तो चेतन बिजली है और चिदाभास सारे बल्ब है ना। उसमें बिजली दिखती नहीं है, बिजली की परछाई दिखती है जो रोशनी के रूप में हमें पता लगती है। बिजली कभी किसी ने देखी? पकड़ के देखना जब पता लग जाएगा। सबको पहले ही बहुत डर है, भले लाइट नहीं हो तो भी कोई हिम्मत नहीं करता, क्या पता किस क्षण आ जाए, है ना, और दुर्घटनाएं हो जाती हैं ऐसे में। दुर्घटना बड़े बेफिक्री से कूलर ठीक कर रहे हैं और उसी टाइम बिजली आ गई, खत्म वहीं के। कोई ये लिखा थोड़ी है कि कितने 1 घंटे में आएगी कि 2 घंटे में, कभी भी आ सकती, धोखे से भी आ सकती है। भले अनाउंस हो गया होगा 4 बजे आई, लेकिन कभी भी आ सकती, इतनी खतरनाक है। तो फिर खतरों से खेलो मत। ये मनुष्य जीवन खतरों से खेलने का ही है। या तो आप इधर खतरों से खेल लो या फिर उधर लगे ही रहो खतरों में। इधर आप ज्यादा बचे हुए हो खतरों से, खतरा है तो भी आप जानते हो कि मरना तो सभी को है एक दिन। जितना समय है इसमें निकाल लें और अपना मार्ग सीधा करते चले जाएं, है ना। बाकी अगले जन्म में देख लेंगे। कोई ऐसा थोड़ी कि जन्म में शुरू करा तो इसी जन्म में ही होना चाहिए भैया, नहीं तो आपने तो हमारा जीवन ही बेकार कर दिया। इसलिए सारी बातें बताई जाती हैं यहाँ अध्यात्म कि जितना भी तुमने किया है बेकार नहीं जाना, निष्फल नहीं जाना है। हर कमाई निष्फल चली जाएगी। धन कितना भी कमाया है तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारे नाती पोतों के काम आएगा, है ना। तुमने घर बनाया है, तुम नहीं रह पाओगे, तुम तो खाली करके चले जाओ, सब दूसरे लोगों के काम में है। अगर तुम कुछ काम की बात कर रहे हो तो यही तुम्हारे काम आना है, जो जाने के बाद भी तुम्हारे साथ रहे। कोई वजन नहीं ले जा सकते, कोई सामान नहीं ले जा सकते, शरीर नहीं ले जा सकते, तो फिर क्या शरीर के सामान ले जाओगे। लेकिन ये वाला धन आपके पास जाएगा जो कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसा धन कमाइए को और समझिए जीव क्या है,
ब्रह्म क्या है, चेतन क्या है, चिदाभास क्या है। तो क्या होता है, जब सूर्य की रोशनी पानी में पड़ती है तो हमें दिखता है ये सूर्य है। तो जब ब्रह्म का रिफ्लेक्शन, एक शीशा है, शीशे में सूर्य जा रहा है, दिख रहा है, और फिर वो उसकी किरणें इधर उधर जा रही है जिससे रोशनी हो रही है, ठीक है ना। कभी भी आप देख लो, इसका सबसे अच्छा उदाहरण वही समझते हैं, किसी घर के सामने मोटरसाइकिल खड़ी है और सीधा सूरज की किरणें पड़ रही हैं उसमें, तो वो रिफ्लेक्ट होके कहीं कहीं और उजाला करता है, चमकाता रहता है, तरह तरह की इमेज दिखती है प्रकाश की, सूरज की, है ना। तो ऐसे में ब्रह्म सबसे पहले आपके चित्त पर अपनी परछाई डालता है ना। परछाई वही है जो बहुत उजाला है ना, बहुत उजाला है उससे तो पानी में परछाई दिख रही, बहुत ज्यादा उजाला है उसको परछाई बोल देते हैं, है ना, क्योंकि खाली उसका दिख रहा है आकार, वहां उजाला नहीं, असली उजाला का है ना। और कांच है तो उसका रिफ्लेक्ट होके भी आ रहा है, जबकि घड़े से कोई रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रहा। कभी देखा आपने कि पानी में परछाई दिख रही हो, उससे रिफ्लेक्ट होके आपको चकाचौंध लग रही हो? कभी नहीं होता। जबकि शीशे पे अगर पड़ रही है तो आपकी आंखें ऐसे वैसे हो जाएंगी कि आंखों पे मत डालो भाई, कह देते हैं, कई बार गुस्सा करके भी लोग बोल देते हैं, कह रहे हैं परेशान मत करो, है ना। इतनी परेशानी होती है उस तेज रोशनी से कि कोई नहीं चाहता कि शीशा हमारी तरफ, आंखों की तरफ किया जाए। तो पहले चित्त पर पड़ती है, चित्त से सारी इंद्रियों पर पड़ता है, इंद्रियों के बाद जगत पे पड़ता है और जगत प्रकाशमान हो जाता है, सारा कुछ दिखने लगता है, सारा समझ में आने लगता है, सारा समझ पे आता है कि मैं चिदाभास रहा और असली सूर्य ब्रह्म ही है। ब्रह्म के रिफ्लेक्शन से मैं सब कुछ जान पा रहा हूँ। बीच में क्या है? चित्त मतलब अंतःकरण, उधर ब्रह्म इधर शरीर, और बीच में अंतःकरण। चित्त मतलब अंतःकरण, बुद्धि मतलब अंतःकरण, मन मतलब अंतःकरण, अहंकार मतलब अंतःकरण। ठीक है, चार भाग है ना, चारों ही हो गए, कोई भी बोलोगे तो अंतःकरण का भाग है वो। तो इस तरह से आपको सब जगत दिखने लगता है और सारे खेल चालू हो जाते हैं। अब भगवान कहते हैं चाहे तू खेल ले, चाहे मुझे भज ले, और फिर कितनी उम्र निकालेगा खेल खेल। कई बार तो बड़े बूढ़े बूढ़े लोग भी खेल में ही लगे रहते हैं, है ना। वही बचपन की बातें, वही बचपन की पसंद, वही बचपन की हरकतें चलती ही रहती, उम्र का कोई ख्याल नहीं रहता। लेकिन आप लोग को मनुष्य बना के भेजा है तो आपका कर्तव्य है कि बचपना छोड़िए, जाने की तैयारी कीजिए, है ना। जाने की तैयारी का क्या मतलब है? अपना जाने तो साथ ले जाने वाला धन जोड़ ही रहे हैं आप तो। यहाँ सभी ऐसे लोग बैठे हैं जो अच्छा धन एकत्र किए हुए हैं और बहुत कर्म भी काटे हुए, क्योंकि जब कोई प्राप्त पुरुष सुनाता है तो कर्म करते हैं, ये आपको सौभाग्य मिला है। तो इस तरह से अगर आप समझें कि वो ब्रह्म ही है जिससे सब काम हो रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या है, ब्रह्म कैसे है, कहाँ मिलता है, कौन है। तो अंत में यही पाओगे कि मैं ही वो तत्व हूँ जो इतना निर्मल है, इतना अच्छा है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी ही तैयार है बिल्कुल, है ना। उसका ध्यान नहीं आता, इसलिए जाप करना पड़ता है कि कभी उसका ध्यान जाने लगे जाप के साथ साथ। जब मेहनत करोगे तो मन धुल जाएगा तो उसकी भी खबर मिलने लगेगी। शुरू में तो जाप करना भी बड़ा मुश्किल है। आप सोने के लिए लेटे हो, नींद नहीं आ रही है, आप जाप करो, 2-4 बार बोलोगे फिर चले जाएगा मन, कहीं भी रुकता ही नहीं है। फालतू पड़े, कोई काम नहीं करना है इस टाइम, कुछ नहीं करना है, लेकिन तब भी मन ठहरने को तैयार नहीं है जाप में, है ना। क्यों? क्योंकि संसार से आसक्ति ज्यादा है, परमात्मा दिखता नहीं है। आसक्ति किससे करें? हमारी आदत है वस्तुओं से आसक्ति करना, है ना, इंसानों से आसक्ति करना, जानवरों से आसक्ति करना,
अब इतने बड़े महात्मा हो गए हैं जो हिरण से आसक्ति करके हिरण ही बन गए, इतना बड़ा एग्जाम्पल भी है, लेकिन तब भी हमारी आंख नहीं खुलती कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। और सत्संग में अक्सर इसकी चर्चा होती रहती है, लेकिन तब भी हम हिरण बनने को तैयार है ना। तब हम सोचते हैं कि आज खासी बात चल रही तो इतना ही काफ़ी है, देर वैसे भी हो गई बहुत ज़्यादा, तो आगे अगली बार बोलेंगे। यहाँ पर जब आप ब्रह्म हो जाते हैं तो फिर आप में कोई द्वेष नहीं रहता, कोई राग नहीं रहती, कोई आसक्ति नहीं रहती, कोई आपको मर्यादा उल्लंघन करने का नहीं लगता है। हो गया तो हो गया, नहीं तो होता कुछ नहीं। जबकि साधक को बड़े ठोक ठोक के कदम रखने पड़ते हैं। जब प्राप्त हो गया तो मनमोजी हो गया, अब वो अपने बस में नहीं, जो चल रहा है चल रहा है, वो तो रखना पड़ता है, क्योंकि मनुष्यों में रह रहे हैं तो काम चलेगा नहीं। इसीलिए ये प्रथा है कि आश्रम चले जाओ। ये जगत वाले, समाज वाले बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं एक प्राप्त पुरुष, तो उसको ऐसे ही बन के रहना पड़ता है कि नहीं मैं भी तुम्हारी जैसा हूँ, कुछ खास मत समझो मैं। तो इसलिए कंट्रोल इतना ज़्यादा आ जाता है उसमें कि वो जो चाहे बोले चाहे ना बोले, आवश्यकता है तो बोलेगा, नहीं आवश्यकता नहीं बोलेगा, आपके कल्याण के लिए बोलेगा, आपका बिगाड़ने के लिए कभी नहीं बोलेगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब सब खत्म हो जाते हैं तो फिर कौन किससे चिढ़ेगा, कौन किससे जलन करेगा, कौन किससे द्वेष करे, कौन किससे राग करे। अकेले आए थे, अकेले जाना है, अरे कोई शरीर को जाना है, तुम्हें जाना नहीं है, ये क्लियर है बिल्कुल। जब इतना सत्संग सुनेंगे तो हर एक ही समझ चुका है कि ये शरीर आया था, ये शरीर जाएगा, मैं कहीं ना जा रहा हूँ ना आ रहा हूँ। जहाँ ब्रह्म है वहीं मैं हूँ, और मैं जहाँ भी जाऊँगा ब्रह्म ही होऊंगा। इस तरह से आज इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। करते करते भी लंबा हो गया। दीदी ना पड़ गई, खाती जब से नहीं आ रही तो कहीं वो चाहिए लगातार ही आएगा, बोलो तो ज़्यादा। मुझे सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब कैसे काटो? जो सुख निज प्रकाश रूप नाम रूप आधार, मति लगे तो हम शुद्ध अपार, अवधि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश, विधि रवि चंद्रा वरुण यम शक्ति गणेश गणेश, जाट काल सर्वज्ञ को धीरत मुनि ध्यान, ताको होत उपास के मुँह में विद्यावान, वे जानो जे मानो जे श्राप नशे भुजंग जग जे रहे सो हम आप बोध चाहे जाको सुख के भजत राम निष्काम, सो मेरो है आत्मा का आपको करूं प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। शिवोहम सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद